धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से सिमटकर मस्तक के बीच में आ जाएं। अपने सुंदर चमकीले स्वरूप को देखें। मैं चमकती हुई ज्योति, चैतन्य शक्ति, प्योर एनर्जी आत्मा हूँ। मैं बाबा का चमकता हुआ दीपक हूँ, सुजाग आत्मा हूँ। मैं जागती ज्योत आत्मा हूँ। अपने आप को संकल्प दें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व गुणों और शक्तियों से मैं भरपूर हूँ। मेरे पिता ने आकर मुझ में ज्ञान का ऐसा घृत डाला है, मुझ में गुण ज्ञान शक्तियों की लो आ गई है, जिसमें अज्ञानता का अंधकार भस्म हो गया, जल गया है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। पुराने संस्कार से, स्वभाव से, संस्कारों से मैं मुक्त हूँ। मैं उड़ता पंछी हूँ। इस देह की कर्म इंद्रियों की कोई भी खींचातान नहीं है। देखें, इस देह से फ्री हो जाएं, आजाद हो जाएं। ये देह केवल वस्त्र है, इसको मुझ आत्मा ने उतार दिया है और मुझ आत्मा को कोई बोझ बंधन नहीं है। मैं बिल्कुल एकदम न्यारी हो गई हूँ। मैं सुंदर चमकीला सितारा हूँ, एनर्जी हूँ। अब धीरे धीरे मैं आत्मा सितारा चलता हूँ ऊपर अपने घर की ओर। देखें, पांच तत्वों की दुनिया से परे चलते हैं, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर, परम धाम, सोल वर्ल्ड, जहाँ पर साइंस वाले भी पहुंच नहीं सकते। हम संकल्पों की यात्रा करते अपने घर पहुंच जाते एक सेकंड में, क्योंकि परमात्मा ने हमें ज्ञान और योग के पंख दे दिए हैं। ये ज्ञान का घृत हम में पड़ गया है। आत्मा रूपी दीपक जल गया है। अपने घर में अपने आप को देखें। मैं सुंदर चमकीला सितारा हूँ और बहुत शक्तिशाली हूँ। सर्व गुणों शक्तियों से भरपूर हूँ। इस घर में मिले अपने परम पिता परमात्मा को, देखे सामने परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा से मीठी मीठी बातें करें। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को हर बात बताता है, ऐसे हम भी छोटे बच्चे बन करके बाबा को दिल की सारी बातें सुनाते हैं, पूरे दिन का समाचार सुनाते हैं। अपने दिल का हाल, अपने मन का, अपने तन का, हर कर्मेंद्री का बाबा को हाल सुना देते हैं। कहीं भी कोई भी हमारी कर्मेंद्री कोई चंचलता करते, कोई अपना ही स्वभाव संस्कार ऊपर नीचे होता, उसका भी समाचार बाबा को देते और बाबा को बताकर बाबा से शक्ति लेते, शिक्षा लेते। आगे के लिए फिर से परिवर्तन शक्ति से उस संस्कार को फिर से चेंज करने के लिए दृढ़ संकल्प लेते। ऐसे बाबा के साथ इस संगम युग पर मीठी मीठी बातें करते करते हम संपूर्ण बन रहे हैं। क्योंकि जितना हम आत्माओं ने इस संसार में बुद्धि को लगाया, कितनी लंबी यात्रा तय की, हर जन्म हर शरीर में हमारी बैटरी डिस्चार्ज हुई, तो अब पावर हाउस पिता परमात्मा के साथ मन बुद्धि को लगाते हैं तो खुद को भरपूर करते जाते हैं। कहीं भी कोई खालीपन है, थोड़ा सा भी कुछ ऐसा होता है, बाबा से खुद को भरपूर करके रखते हैं। हर संबंध से उसको अपना बना करके हर संबंध के सुख से खुद को भरपूर रखते हैं। वो पिताओं का पिता, टीचरों का टीचर, पतियों का पति, वो हमारा माता पिता, बंधु सखा, सहायक स्वामी, हर संबंध उसके साथ है मुझ आत्मा का।
और सदा उसको साथी बनाकर के साथ रखते हैं। बाबा कहते साथी बनाकर ये नहीं कि छोड़ देना, साथी को सदा साथ रखते हैं। साथ रखना मतलब कदम कदम पर उससे बातें करते, उससे राय लेते, कभी भी हम अकेले नहीं हैं। इस ज्ञान में आकर हम कभी कह नहीं सकते हम अकेले हैं। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी हजार बजाओं से सदा हमारी छत्र छाया है। हम देह अभिमान का पर्दा उठा करके रखते तो वो सदा हमारे साथ है। बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर होकर, बाबा के गुण ज्ञान शक्तियों के नए कपड़े पहनकर, पुराने संस्कार रूपी कपड़ों को बाबा के पास जला देते, भरपूर होकर अब वापस चलते हैं नीचे पांच तत्वों की दुनिया में। हमारा कर्म क्षेत्र हमारा प्ले ग्राउंड है। साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखें। कैसे आत्माएं दीपक चमकीले सितारे खुद को दे अभिमान रूपी मिट्टी में कितना खत्म कर दिया था, सला दिया था। अब पिता परमात्मा ने आकर के हमें स्मृतियां याद दिलाई है, आत्म रूपी दीपकों को जगाया है। हर रोज हम में ज्ञान का घृत भरकर हमारी चमक बढ़ा रहे हैं, और हम भी चमकते हुए परमात्मा के सितारे, शिव के बच्चे, शिव शक्तियां हैं। और पूरे ग्लोब पर चमकते हुए सितारों को देखते, देखो ना देख, पूरे ग्लोब पर देखें आत्मा रूपी सितारे चमक रहे हैं। सबके लिए पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस अपने घर आ जाते हैं। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया। अपने परिवार के एक एक मेंबर को भी मस्तक में चमकता हुआ दीपक देखें, चैतन्य शक्ति आत्मा देखें। उनके लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस मस्तक के बीच में लौट आते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी काल तख्त पर मैं आत्मा राजा बनकर बैठ जाती। एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपने सत्य स्वधर्म में स्थित हूँ। और हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर आया है, आकर के हम सोई हुई आत्माओं को जागृत करता, हमें ऐसा ज्ञान का घृत भरता, ज्ञान का स्नान कराता, जिससे जन्मों जन्मांतरों की हम पर लगी हुई धूल उतार देता। हम तो कितने निर्बल नाजुक कोमल बन गए थे कि कितना हम कहते कि मेरी नेचर बहुत सेंसिटिव है। बाबा आकर कहते बच्चे तुम सेंसिटिव नहीं हो, तुम सेंसिबल हो, तुम नाजुक नहीं हो, नर्म दिल हो। बाबा आकर के आत्माओं में ताकत भरते हैं। नहीं तो हमने खुद को कितना निर्बल नाजुक बना दिया। बाबा आकर हमें हमारे सम्मान की सीट पर सेट करते हैं और सम्मान में रह करके सबको सम्मान देना सिखाते हैं। हद के मान शान झूठे कर्षणों से मुक्त करते। हम भी देह में रहते हुए देखे भान से मुक्त हैं। कमल पुष्प समान हमारा जीवन है।
इस स्मृति से फरिश्ता बनकर फिर से चले ऊपर, सूक्ष्म वतन की ओर चले, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से पार, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए देखे मैं आत्मा सितारा लाइट के शरीर में उड़ता जा रहा हूँ। सामने सेकंड फ्लोर देखें फरिश्तों की दुनिया, बाप दादा को बिल्कुल सामने देखें, बाहें फैलाए हम बच्चों का ही जैसे बाबा इंतजार कर रहे। बाबा कहते मेरे मीठे मेरे लाडले मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, हर रोज बाबा से मिलन मनाने आते हैं तो बाबा को भी हमारी याद से याद मिलती है। इधर से हम बाबा को याद करते, उधर से बाबा भी हमें याद करते। हम इंतजार करते बाबा के से मिलने जाने का तो बाबा भी उधर से हमारा इंतजार करते कि मेरे बच्चे कब आएंगे। तो हम भी बाबा के पास आते, बाबा गलवकड़ी में लेते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते 5000 वर्ष के बिछड़े हुए अब आकर के मिले हो। बाबा कहते घर से बिछड़ कर खेल खेलने आए थे, जहां खेल खेलते खेलते खुद को ही भूल कर बैठ गए, जहां के ही बन कर के बैठ गए कि ना खुद को जानते ना खुदा को जानते। इस जो हद में के पिंजरे में फंसकर उसके लिए कितनी मेहनत करते, तो लेकिन ऐसे शरीर रूपी पिंजरे तो कितने लिए कितने छोड़े, लेकिन शरीर बदलता सब कुछ बदल जाता, क्योंकि ये तो एक खेल है, एक ड्रामा है। इसको सच समझ कर बैठ गए तो कितने हम लेवता बन गए, भिखारी बन गए। कैसे हम दुख भय चिंता शांति में आ गए, पांच विकारों रूपी रावण के गुलाम हो गए। ये सृष्टि जो कैसा फूलों का बगीचा था, दुख धाम कांटों का जंगल बन गए कि सारी दुनिया में कैसे त्राही त्राही हुई पड़ी है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, हर कोई इस समय किसी ना किसी एक बात से हर कोई परेशान है, क्योंकि लंबी यात्रा से आत्मा पर विकर्मों के बोझ चढ़ गए हैं। जो भी हमें जन्म लिए, जो भी उसमें कर्म किए हैं, उन कर्मों का प्रभाव है। तो वो इस समय अंत के जन्म में हम सारा चुकतो करते हैं। जब हमें ये समझ आ जाती है जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, भले वो अपनी देह पर कोई परीक्षा हो, कोई मन से हो, कोई धन से हो, संबंधों से हो, वो हमारा ही कुछ पास्ट का किया हुआ है। तो लेकिन अब परमात्मा की याद से देह से न्यारे होकर, जितना ही हम न्यारे होकर उसको चुकतू करते हैं, तो कुछ भी देह पर परीक्षा आती है तो हम कहते हैं कि ये तो जैसे पानी पर लकीर है, क्योंकि उसका दर्द जरूर है लेकिन उसका दुख अंदर में नहीं होता, क्योंकि समझ है मैं देह से न्यारी आत्मा हूं। और ये तो देह की जो परीक्षा आई है और ही पास्ट का लिया हुआ जैसे कर्जा उतर रहा है। बाबा कहते ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करके अपने बड़े से बड़े कोई भी जो भी टेस्ट पेपर है उससे पास करो, कि हमारे संकल्पों में बहुत ताकत है। लेकिन जितनी हम रोज प्रैक्टिस करते जाते, हर रोज की हमारी जो लाइफ है, ये हमारा लैब है, प्रयोगशाला है। इसमें बाबा के हर ज्ञान के पॉइंट को हम प्रयोग करके देखते, अप्लाई करके देखते, तो हमें समझ आती है हमें कितना सुख मिलता है। क्योंकि बाबा ने हर बात की क्लैरिटी दी है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है। हर बात का कारण भी बताया और निवारण भी बताया कि जो भी ये दुख जहाँ कुछ भी आ रहा है उसके पीछे क्या रीजन है, और फिर आगे के लिए उसको कैसे पास किया जाए, उससे कैसे मुक्त किया जाए, उसकी भी बाबा समझ देते हैं। इस समय की ये पढ़ाई जो हमें कर्मों की भी गति समझाती है, सारे चक्कर का भी ज्ञान देती है, हमारी बुद्धि को विशाल बुद्धि दूरा अंदेशी बना देती है। जितना दो आंखों से जीवन दिखते इतना ही हमारा जीवन नहीं है।
इससे पहले ऐसे कितने एपिसोड हम प्ले करके आए हैं। किसी के साथ हमारी फर्स्ट मीटिंग नहीं है कि हम कह नहीं सकते ये हमारे साथ ऐसा करता। इस यहाँ पर अनफेयर किसी के साथ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एनर्जी का खेल चलता है, कर्मों की ऑटोमेटिक मशीनरी चलती है। जो हम देते हैं वो ही पाते हैं। यहाँ पर कर्मों का सिद्धांत चलता है। तो इतनी सी बात में हमारे में इतनी एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हम व्यक्तियों बातों को देखना ही बंद कर देते, क्योंकि अंदर समझ आ गई है गलती अंदर हमसे हुई है। फिक्स वहां करना है, बाहर कुछ फिक्स नहीं करना है। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को। उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। देखें वो भी आत्मरूपी दीपक जग गए हैं, ज्ञान का घृत भर गया है और बाबा के ज्ञान रत्नों से मुख मीठा हो गया है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते अपने सभी भाई बहनों को। और सभी के लिए आज दीपावली पर पावरफुल संकल्प क्रिएट करते हैं कि सभी आत्माएं दीपक जग चुके हैं। सब में बाबा के ज्ञान का घृत भर गया है। सभी मन और तन से पूरी तरह से शक्तिशाली बन गए हैं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबकी ज्योति जग जाए। जैसे आपने हमारी ज्योति जगाई, हमें तीजरी की कथा सुनाई, अमरनाथ की कथा सुनाई, हमें सत्यनारायण की कथा सुनाई, ऐसे ही सभी इस सच्ची कथा को सुने जो कि हमारी ही कहानी है। और सच्ची कथा सुन करके सच्चे पिता के बन जाएं। और हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में हमने लंबा चक्कर लगाया तो इसमें 5 विकारों रूपी रावण के वश हो गए, जिस कारण बहुत घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है कि सभी आत्माएं दीपावली पर नए गुण, ज्ञान, शक्तियां रूपी कपड़े पहने। और बाबा की याद में दीपावली पर पुराने जो भी हम पर विकारों के बोझ आ गए हैं, दुख, भय, चिंता, शांति, रोना, रूसना, रूठना, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता, ये सारे कपड़े, पुराने संस्कार जला देते, भस्म कर देते, अग्नि में स्वाहा कर देते। और बाबा हमें दैवी गुणों की धारणा कराते। बाबा हमें 8 शक्तियां देते और 7 गुणों से हमारा श्रृंगार करते। जे बाबा के गुण, ज्ञान, शक्तियों से खुद को फिर से नया बना लेते। ये है दीपावली पर सफाई करना। लेकिन बाबा की याद से ही जो हमने इतने जन्मों में विकर्म किए, पाप कर्म किए, वो भी सारे भस्म कर देते कि इसी समय हमें चैन से मिलता है। बाहर से तो हम कितनी सफाई का ध्यान रखते, एक दाग भी कपड़े पर होता तो हम नहीं पहनते, लेकिन आत्मा पर इतने जन्मों के दाग लग गए। क्योंकि आत्मा आंखों से, 2 आंखों से दिखाई नहीं देती, तो उस पर हम दाग पे दाग लगाते जाते। जितनी बार भी हम 5 विकारों को यूज यूज करते, दुख, भय, चिंता, शांति, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता को यूज करते, तो हम आत्मा पर दाग लगाते जाते। अब दीपावली पर जो असली दीपावली मनाएंगे, ये अब पुराने संस्कार रूपी कपड़ों को नहीं पहनेंगे।
बाबा ने जो हमें हमारे सब धर्म में स्थित किया है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियां रूपी कपड़ों को पहनेंगे। इस सब धर्म में स्थित होकर के प्रेम, सुख, शांति को यूज करेंगे। कोई हमें कुछ भी दे, लेकिन हमें बाबा ने ये गुण, ज्ञान, शक्तियां रूपी नए कपड़े दिए हैं, ये यूज करेंगे तो कोई भी आत्मा पर दाग नहीं लगने देंगे। सारी अटेंशन खुद पर रखेंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं, दूसरा बदले तो मैं बदलूं। दूसरे को नहीं देखना है, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। कि पहले मैं, परिवर्तन होने में पहले मैं। क्योंकि बाबा कहते जो करेगा वो पाएगा, ये सिंपल लॉ है। तो हम कहते बाबा जो भी आत्माओं ने पूरी यात्रा में हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। वो आत्माएं जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो हम कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, आत्मरूपी दीपकों को जगाया, हमारे अंदर के रावण को भस्म किया, हमें सच्चा दशहरा, सब सच्चा दीपावली कैसे मनाते हैं उसका अर्थ समझाया। बाबा का दिल से शुक्रिया करते हुए सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं दें कि सभी आत्माएं रूपी दीपक जग जाएं, सब में परमात्मा के ज्ञान का घृत भर जाए, सभी अपने सच्चे प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता रूपी संसार रूपी कपड़ों को पहने, और सभी दीपावली पर ये सफाई करें कि अंदर की निर्बलता, नाजुकता, कोमलता को समाप्त कर दें। ऐसी दुआएं सबको दें। और दुआएं देते देते चलते हैं ऊपर अपने घर, निराकारी दुनिया में। सामने देखते निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा। बाबा ने आकर हमारी ज्योति जगाई है। अब हम ज्योत से ज्योत जगाते जाते, प्यार की गंगा बहलाते जाते, कि सबको प्रेम बांटते, सुख बांटते, शांति बांटते। क्योंकि हमारा कनेक्शन पावर हाउस के साथ लगा है। वो हर बात का, प्रेम का, सुख का, शांति का सागर है। अगर हमारा कनेक्शन सदा उसके साथ लगा रहे तो अखंड प्रेम, अखंड शांति, अखंड सुख से हम भरपूर रहते और सबको ये बांटते जाते। हमारा सुख, हमारी शांति कभी खुट नहीं सकता, क्योंकि अखंड ज्योति पिता परमात्मा के साथ हमारी ज्योति जुड़ी हुई है, उसके साथ हमारा कनेक्शन है। और सबका कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ जुटवाते, ना खुद कभी किसी की देह में फंसते, ना किसी को अपनी देह में फंसाते, सदा निस्वार्थ सेवा करते और सर्वशक्तिवान से, सर्व गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर होकर उसके लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर सबको उसके गुण ज्ञान शक्तियों का खजाना बांटते। परमात्मा के खजाने ऐसे हैं, जितना बांटते हैं उतने बढ़ते जाते। जो दुनियावी खजाने हैं वो देने से कम होते, लेकिन जो परमात्मा के ज्ञान धन हमें मिला है, वो जितना हम दूसरों को बांटते हैं उतना बढ़ता जाता। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते, सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। देखें आज दीपावली पर हमारा ग्लोब जगमगा उठा है। केवल बाहर से दीपकों के से नहीं जग रहा, लेकिन आत्म रूपी दीपकों से जग रहा है। आत्म रूपी दीपकों में ज्ञान का घृत भर गया है। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी बहुत पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वृत्तों के लिए क्षमा याचना करते।
अब सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए विश्व के कोने कोने में कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण कोई भी जीवन की परीक्षा में है, कोई तन से, कोई मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं मन का अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया। सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। दीपराज बाबा से सभी का दिल ठंडा हो जाए, आत्म रूपी दीपक जग जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर आज दीपावली पर दीपराज बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते, विश्व के कोने कोने में हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के ज्ञान के घृत की किरणें देते, लाइट हाउस माइट हाउस बन करके सबको बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते, हर आत्मा को बाबा के आने का पैगाम देते। हे प्रिय आत्माएं मीठे बहनों भाइयों उठो जागो, जागो अज्ञानता के अंधकार से, बार के दीपक जलाते हो, अंदर अंधियारा है, अंदर अंधियारा है दे अभिमान से, कि दे समझा हुआ है खुद को मिट्टी समझा हुआ है, लेकिन हम तो मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी तो एक दिया है हमारा शरीर, लेकिन हम तो इसमें चमकते हुए चमकीले दीपक हैं, आत्माएं हैं। तो हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, हम सबको वेलकम करते हैं, सबको संदेश देते हैं, कोई हमें अंत में लहना नहीं दे। दीपराज बाबा आया, तुम आत्माओं ने आत्म रूपी दीपक जगाया, बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों का घृत डाला, हमें नहीं बताया। हम सबको निमंत्रण देते हैं कि सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। हमारा भाग्य विदाता पिता जब ड्रामा की क्लोजिंग होती है, हम आत्माओं से घृत खत्म हो जाता तब आता है, अब आकर के फिर से आत्मरूपी दीपकों को जगाता है, जिसका ही यादगार दीपावली है, अंदर के रावण को भस्म कराता है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते चारों ओर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस आ जाएं अपने घर में। घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया, हमें तीजरी की अमरनाथ की सत्यनारायण की कथा सुनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, आत्मरूपी दीपक चमक रहे हैं। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें कांटों से फूल बनाता, हमारे बुझे हुए दीपकों को जगाता। जो आत्मा मूर्छित बन गई दे अभिमान के कारण, हमें संजीवनी बूटी संगाता, मुझसे फिर से हमें सुरजीत कर देता, आत्मा को अज्ञानता के अंधकार से निकालता। ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपने पुराने संस्कार रूपी कपड़ों का, निर्बलता नाजुकता कोमलता का, पुराने संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका,
हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा कहते मीठे बच्चे, जो बाप का सब कुछ आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। बाबा को पुराना पान का खपान बेकारी पना दे, अभिमान पुराने संस्कार दे करके बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों से खुद को भरपूर कर लेते तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।